आज की वीडियो में बात करेंगे कि तलाक लेने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग मान्य होगी या नहीं, और कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो कौन कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग और कब कॉल रिकॉर्डिंग मान्य होती है। इससे पहले यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कालमी 4 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, वो किसी से बात करती है और आप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग से मुझे तलाक मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जैसा कि आप सामने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये कुछ ऑर्डर है, ठीक है। ये जो है ये चंडीगढ़ के कोर्ट ने कुछ अपनी टिप्पणी की है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे बता दूं कि कॉल रिकॉर्डिंग, किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना जो है वो निजता के अधिकार का हनन होता है। देखिए, जब भी आप किसी कस्टमर से आप कॉल करते हैं तो आपको पहले ही बता देते हैं कि आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ठीक है। कॉल गुणवत्ता के लिए आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकती है, वो पहले ही ये लाइन बोल देती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आप पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सबूत में पेश कर रहे हैं तो यह अमान्य होगी, क्योंकि पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग करना निजता का हनन है। देखिए, चंडीगढ़ पत्नी को क्रूर दिखाने के लिए उसकी जानकारी के बिना कॉल रिकॉर्डिंग करना निजता के अधिकार का हनन है, जिसे किसी भी सूरत में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा रिकॉर्डिंग के सबूत के तौर पर स्वीकार करने के लिए निर्णय को खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की है। यानी कि भाई, न्यायालय ने ये जो रिकॉर्डिंग जो है ये साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया है और ना ही स्वीकार किया जाएगा। यही मामले में नहीं बल्कि कई मामले में कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है। कोर्ट का मानना भी, और दूसरी बात ये है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जो निजता का अधिकार जो है वो सभी को है, और ऐसे में कोई उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं कर सकता है, ठीक है। और ना ही तलाक के समय इन्हें साक्ष्य के रूप में माना जाता है। तो सीधी बात है, यदि मान लीजिए आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है और ऐसे में आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आपको तलाक मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग, किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग, पत्नी की नहीं बल्कि किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करना निजता का अधिकार का हनन है। देखिए, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग ही नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग या मान लीजिए किसी की जानकारी के बिना आप उसका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब अवैध है। वो बात अलग है कि सुरक्षा के तौर पर, या मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसका मान लीजिए कोई डाटा इकट्ठा कर रहा है, तो वो बात अलग है। वरना आप किसी का भी डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते और ना ही किसी की कॉल रिकॉर्डिंग, ना ही किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।